नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज हम रमाई के बारे में जानेंगे। रमाई का जन्म दापोली में हुआ। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो गई तो अपने काका मामा के यहाँ पर रहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर जो पिता थे, बाबा साहब की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। एक जगह से लड़की देख कर के आए, किसी ने बताया फला जगह रमाई है, जा कर के देख लो। रमाई अच्छी लगी, सुशील सुंदर संस्कारी, तो उन्हें अच्छी लगी। तो उन्होंने क्या किया, पहले का रिश्ता कैंसिल कर दिया। तो पहले के लोगों ने क्या किया, मीटिंग रख ली। भाई हमारे घर की लड़की पसंद करके गए हो और दूसरे लड़के कैसे बात कर ली, मीटिंग रखी और पूरे 5 का जुर्माना बाबा साहब के पिता के ऊपर लगाया, जिन्हें हंसते हंसते दिया। और बाद में रमाई और बाबा साहब अम्बेडकर की शादी कराई। उस समय हमारे देश में कम उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। इससे रमाई की उम्र मात्र 9 वर्ष थी और बाबा साहब अम्बेडकर की उम्र 14 वर्ष थी। शादी हुई, जीवन आगे बढ़ा। बड़ौदा के महाराज ने बाबा साहब को आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दिया कि बाबा साहब आप विदेश से पढ़ के आइए करके। मगर बाबा साहब विदेश जाने से पहले रमाई से कहते, रमा मैं तो विदेश पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मगर पीछे पलट के देखता हूँ तुम्हारे पास में आमदनी का कोई साधन नहीं है और मैं भी कोई पैसा दे करके नहीं जा रहा हूँ। तुम अपने परिवार का लालन पालन कैसे करोगे। रमाई कहती, बाबा साहब आप जाओ, आपको जितना ज्ञान प्राप्त करना है ज्ञान प्राप्त करके आओ, पीछे मेरे या परिवार की चिंता नहीं करना, मैं सब संभालूंगी। बाबा साहब विदेश चले जाते हैं, वहाँ 18 घंटे पढ़ने लगते हैं। इधर रमाई क्या करती है, सड़कों में जाती है, गोबर इकट्ठा करती है, उसके उपले बनाती है, उसको सुखाती है और मुंबई की गलियों में जा कर के बेचती है। उससे जो पैसा आता है उससे अपने बच्चों का लालन पालन करती है। ऐसा करते करते क्या होता है, उनका एक बेटा काफ़ी बीमार गिरता है, काफ़ी इलाज पानी करवाती है मगर उसको बचा नहीं पाती, उसकी मृत्यु हो जाती है। ये बात रमाई बाबा साहब को नहीं बताती ताकि उनकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। कुछ दिनों के बाद में बाबा साहब का लेटर आता है, उसमें लिखा होता है, रमा वैसे तो एक वक्त का भोजन करके मुझे घर गुजारा कर रहा हूँ, फिर भी हो सके तो कुछ पैसा भेज देना। उस समय रमाई की एक बेटी इंदु काफ़ी बीमार गिर रहती है। डॉक्टर बोल देता है कि रमा इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद मत रखो, ये नहीं बच सकती। इससे रमाई ने जो थोड़ा मोड़ा पैसा इकट्ठा कर रखा था वो भी बाबा साहब को भेज देती है और कुछ दिनों के बाद में इंदु की भी मृत्यु हो जाती है। अब बाबा साहब अपनी पूरी पढ़ाई पूरी करके वापस आते, अधूरी पढ़ाई करके वापस आते हैं और बड़ौदा के महाराज से एग्रीमेंट था, आप पढ़ के आओगे तो हमारी नौकरी करनी पड़ेगी, चाकरी करनी पड़ेगी, इसलिए बड़ौदा में नौकरी करने जाते हैं। वहाँ से भी 11 दिन में वापस आ जाते हैं। रमाई कहती, बाबा साहब क्या हो गया, आप कैसे इतने जल्दी वापस आ गए। तो बाबा साहब कहते, रमा वहाँ काफ़ी अपमानजनक स्थिति थी। ऑफिस का मामले से चपरासी मुझे फाइल फेंक करके देता था और जिस जगह में मैं रहता था उन्होंने मेरा सामान उठा करके फेंक दिया। उस समय मैंने काफ़ी मदद की गुहार लगाई मगर किसी ने भी सहायता नहीं की। यहाँ तक कि बड़ौदा को उतना बड़ा महाराज एक व्यक्ति के रहने की व्यवस्था नहीं कर सका। उस समय मैंने संकल्प लिया, या तो अपने समाज को ऊपर उठा दूंगा या अपने आप को गोली मार लूँगा। रमाई कहती, बाबा साहब जैसा आपका जी में आता है करीब के साथ हूँ, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। कभी रमाई ने बाबा साहब का साथ नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद में साहू महाराज बाबा साहब के घर में आते हैं। रमाई से कहते, रमा बहन चाय बनाना। रमाई चाय बनाती, बाबा साहब से कहते, क्या बाबा साहब आगे की पढ़ाई के लिए पैसा जमा कर रहे थे, पैसा जमा हो गया क्या। उस समय बाबा साहब कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, कुछ पैसा घर में देते थे, कुछ पैसा आगे की पढ़ाई के लिए जमा करते थे। कहते, महाराज कुछ तो कर लिया हूँ, कुछ और कुछ दिन में कर लूँगा। उस समय साहू महाराज बाबा साहब को 5,000 रुपये देते हैं। उस समय के 5,000 में 200 तोला सोना आता था। आज 1 तोले सोने की कीमत ही 40 से 50,000 के आसपास हो गई है, जिसको लेकर के बाबा साहब फिर से विदेश चले जाते हैं। इधर रमाई के एक और बेटा बीमार गिरता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब बाबा साहब अपनी पूरी पढ़ाई करके वापस आते हैं और वकालत करके अपना गुजारा कर रहे होते हैं। उस समय रमाई के एक और बेटा राजरत्न बीमार गिरता है, क्योंकि बाबा साहब पास में थे, इसलिए रमाई कहती, बाबा साहब आ जाओ, अपने बच्चे को बचा लो करके। जैसे ही बाबा साहब आते हैं, राजरत्न को हाथों में उठाते हैं, वैसे ही वो दम तोड़ देता है।
रमाई काफ़ी रोती है, कहती बाबा साहब आप कहते थे कि मेरा बेटा राजरत्न इस देश पे राज करेगा, अभी तो नहीं रहा, कैसे राज करेगा? बाबा साहब कहते रमा, एक माँ की कोख से 4-4 बच्चों के खोने का क्या दुख होता है, वो अच्छे प्रकार से समझ सकता हूँ, मगर मैं तो अपने समाज के हज़ारों बच्चों को रोज़ मरता हुआ देखता हूँ। आज अगर मैंने अपने समाज को उत्थान के लिए काम नहीं किया, जो स्थिति मेरी हो रही है, मेरे समाज के हर व्यक्ति की होगी। मैं ऐसा काम करके जाऊँगा कि इस देश की हर रमा की कोख से पैदा होने वाला राजरत्न इस देश पे राज करेगा। और कुछ दिनों के बाद में रमाई की भी मृत्यु हो जाती है, मगर पारिवारिक दुख होने के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर कभी संघर्ष करना नहीं छोड़ते और आगे चल के भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं, भारत के पहले कानून मंत्री बनते हैं और भारत का संविधान लिखते हैं। और उस संविधान के माध्यम से चाहे वो पानी का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, सारे अधिकारों को हमको दिलवाते हैं और 14 अक्टूबर 1956 को हम सबको भगवान बुद्ध की शरण में लेकर के आते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं मैं पहले भी भारतीय था और अंत में भी भारतीय हूँ। मैं किसी विदेश के धम्म को स्वीकार नहीं करूँगा, बल्कि जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है, जो भारत से ही निकला और ना जाने कितने सारे ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले देश है जिन्होंने भगवान बुद्ध के धम्मों को स्वीकारा, अपना मंगल के अपना कल्याण किया है, ऐसी भगवान बुद्ध के धम्म को दोबारा भारत में स्थापित करने की हम सबको जिम्मेदारी देते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उस समय पूरा भारत बुद्धमय था। ऐसी इंसानियत के, मानवता के, नैतिकता के धम्मों का प्रसार करने की हम सबको जिम्मेदारी देते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार एक माता रमाई, उनसे जुदा 4 बच्चे या जिंदा बेटा संत अम्बेडकर उसका परिवार नहीं है, बल्कि हम सब है। आज हम जो पानी पी रहे हैं इसलिए महाड़ का सत्याग्रह करना पड़ा है। आज हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, आज हम जो कमाने खाने लायक बने हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छी जगह में रहने वाले बन चुके हैं, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ है। हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है कि हम सभी अपने अपने स्तर पे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करने का, दोबारा भारत को बौद्धमय करने का काम करें। सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम।